हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन? कैसी पढ़ाई चल रही है? तो मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है? बेसिक्स है ये। फाउंडेशन मजबूत करने के लिए मैंने शुरू किया है सेशंस। तो इसमें क्या मैंने किया है कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसके आधार से क्या होगा कि आपका बेसिक नॉलेज मजबूत होगा। बुनियादी जो होता है ना, बुनियाद आपकी मजबूत होगी। तो इससे फिर फर्दर कंपटीशन में आपको आराम होगा। जब आप थोड़ा कठिन क्वेश्चन देखोगे, ट्रिकी क्वेश्चन देखोगे, बेसिक्स, इफ यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड यू हैव वेरी क्लियर कंसेप्ट ऑफ बेसिक्स, you can understand any tricky question, any complex question, isn't it? So please like, share and subscribe my YouTube channel. It will motivate me to give you some more inputs. तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। Find a quadratic polynomial whose zeros are 1 and -3. Verify the relation between the coefficients and zeros of the polynomials. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से हम लिखते हैं? ये अगर x वेरिएबल है तो उसका एक्सप्रेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और ये क्या होता है? x इज वेरिएबल एंड ए बी सी आर कांस्टेंट। यही होता है ना? अच्छा, जीरोस क्या होता है? जीरोस आर आल्सो कॉल्ड रूट्स। तो अगर मान लो 1 0 अल्फा है, जीरोस आर, लेट आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है? तो अल्फा कितना दिया हुआ है? 1। और बीटा इज इक्वल टू हाउ मच? -3। तो क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा इज हाउ मच? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 1 - 3। 1 - 3 इज इक्वल टू -2। और अल्फा बीटा क्या होगा? 1 × -3 इज -3। तो ये दो चीज मिल गए, तो अब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या होता है इक्वेशन? x² प्लस -अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यही होता है ना? इक्वेशन क्या होता है? x² -अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये होता है, आपको मालूम है? हम्म। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आपको मालूम -2। तो x² -2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज -3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया? x² प्लस 2x प्लस, नहीं, ये माइनस है ना, -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है? तो अब हमें ये भी दिखाना है कि क्या ये सही है। जो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कोफिशिएंट्स क्या है? a is equal to how much? What is coefficient of x? You know that formula is that alpha plus beta. If you sum both the sum of zeros is equal to -b/a, है ना? यानी कोफिशिएंट माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x no, only x divided by coefficient of x²। तो देखो क्या है? कोफिशिएंट माइनस, यहाँ पे x कितना है? 2। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 1। तो इज इट इक्वल टू -2? यस। तो अल्फा प्लस बीटा इज -2। इज इट वेरीफाइड? ये और ये बराबर है ना? हम्म। कहाँ चला जाता है इस कर्सर? हाँ, ये और ये एक हो गया। और देखो अल्फा बीटा,
क्या होता है इसका, क्या फॉर्मूला है? यहाँ प्लस ही होता है, कोफिशिएंट ऑफ नहीं, ये जो कांस्टेंट होता है लास्ट, यहाँ कोफिशिएंट नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ कांस्टेंट क्या है? सी है। सी कितना है? सी इज -3, -3, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 यानी -3। तो ये -3 और यहाँ भी -3 आया, दोनों सेम हो गया ना। तो यू आर सीइंग दैट इट इज वेरीफाइड। समझ में आया? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला है। अगर आपको दोनों जीरोस मालूम है तो व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? दिस इज द थिंग। एंड जब इक्वेशन निकल गया तो आपने फिर वेरीफाई किया कि जो x का कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और उसका माइनस जब करते हो तो दोनों जो जीरोज है उसका सम होता है। तो दैट यू गॉट इट -2, हियर आल्सो -2, सो इट इज सेम। अल्फा बीटा भी -3 आया, यहाँ भी -3, तो इट इज वेरीफाइड। तो अंडरस्टूड? कैसा लगा ये? ठीक ठाक है? बेसिक्स से क्लियर हो गया ना कि क्वाड्रेटिक होता है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोस का क्या रिलेशन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से प्लस कांस्टेंट से। नाउ अनदर क्वेश्चन, इफ x is equal to 2/3 and x is equal to -3 are the roots of quadratic equation ax square plus 7x plus b, then find the value of a and b। a and b का आपको वैल्यू निकालना है। तो रूट्स क्या है? मतलब अल्फा और बीटा, ये भी रूट्स बोलो या जीरोस बोलो एक ही बात है। अल्फा इज इक्वल टू 2/3 एंड बीटा इज इक्वल टू -3। तो अब जब ऐसा है जिससे हम इक्वेशन निकालना जानते हैं, क्या होता है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, यही होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2/3 -3 इज 3, 2 -9 कितना हो गया? -7/3। और अल्फा बीटा क्या हो गया? निकालो। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2/3 इंटू -3, तो 3 कट के -1 हो गया यानी -2। तो अब इसमें डाल दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज व्हाट, दिस वन, तो माइनस ऑफ -7/3 एक्स, हाँ, प्लस अल्फा बीटा कितना है? -2 है ना, तो ये हो गया -2 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 7/3 एक्स -2 इज इक्वल टू 0। एंड 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो 3x² प्लस 7x -6 इज इक्वल टू 0। अब बताओ इक्वेशन का क्या नाम दिया है? देखो ax² किस तरह का इक्वेशन दिया? ax² प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0। और इस ये सिमिलर टू दिस, मतलब ये इक्वेशन में ए और बी का वैल्यू देना है अगर अल्फा और बीटा दिया हुआ है। तो अल्फा बीटा जो वैल्यू दिया है उससे हमने जो निकाला इक्वेशन वो 3x² प्लस 7x -6 आया। एंड दिस इज द इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन। तो व्हाट सिमिलरिटी है देयर? जस्ट इक्वेट इट। तो x² का जो इधर कोफिशिएंट है वो उधर होगा, यानी a इज इक्वल टू 3 और
बी कितना होगा, यहाँ -6 है, यहाँ +7x, यहाँ +7 -6, तो बी इज इक्वल टू -6। यही आंसर होगा। ये भी आपको फंडामेंटल क्लियर करता है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बिल्कुल जो फंडामेंटल नॉलेज है, दैट ओनली आई एम एक्सप्रेसिंग हियर एंड आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू, मेक योर दिस फाउंडेशन स्ट्रांग, है ना। अच्छा, तो आप इसी तरह से देखते रहें और लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहें। क्या लिखेंगे? जो भी आपको लगता है कि इसमें कमी है या कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, आपको इनपुट चाहिए और कुछ बेटर फोकस इज रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो मैं उससे भी करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन आई विल कम विथ अ न्यू चैप्टर, न्यू सब्जेक्ट, न्यू क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर यू। थैंक यू।